अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आपके लिए पार्ट 2 लेकर की खिदमत हाजिर हुए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे इस प्यारे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहकाने के लिए मोहलत मांग ली। अल्लाह पाक के इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलाद आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा उसकी दरख्वास्त मंजूर की गई। उसे लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी जो नस्ल आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। अल्लाह हर काम पर कादिर है। वो चाहे तो पलक झपकते ही तमाम जहानों को पैदा कर सकता है, लेकिन इस दुनिया और इंसानों की तख्लीक उसने कई मरहलों स्टेजेस में की। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में अपना नायब। उन्होंने कहा तू उसे नायब बनाएगा जो वहाँ फसाद करें और खून बहाएं, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया बेशक जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सूरत बकर आयत 29-30। हजरत इब्ने अब्बास इस आयत की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि फरिश्तों ने ऐसा इसलिए कहा कि सबसे पहले जमीन पर रहने वाले जिन्नों ने फसाद बर्पा किया, खून बहाया और अल्लाह की नाफरमानी की, लिहाजा अब जो खलीफा बनेगा वो भी वैसा ही करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। यह बात याद रखनी चाहिए कि फरिश्तों का यह कहना एतराज के तौर पर नहीं था और नहीं आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद से हसद के तौर पर, क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते वह बात नहीं कहते जिसको कहने या पूछने की उन्हें इजाज़त न हो। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा तो फरमाया कि सारी ज़मीन से मिट्टी लाई जाए, और आदम अलैहिस्सलाम के लिए लेसदार चिपकने वाली मिट्टी आसमान की तरफ बुलंद की गई। पहले यह मिट्टी गारे की शक्ल में थी, फिर इससे खमीर उठ गया। लिहाजा इस लेसदार और चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अपने दस्त एक कुदरत से बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को किस मिट्टी से बनाया गया? अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया जिसको तमाम ज़मीन से लिया गया। इस तरह कई जगह की मिट्टी इस्तेमाल होने की वजह से इंसान अलग अलग रंग जैसे गोरे, काले या सांवले, अलग अलग आदतों जैसे खुश अखलाक बद मिजाज और अलग खसलतों जैसे नेक व बद के होते हैं। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि इंसान को 3 तरह की मिट्टी से पैदा किया गया: सलसाल, हमा, तीन लाजिब। तीन लाजिब से मुराद बेहतरीन और उम्दा मिट्टी है। हमा से मुराद कीचड़ और सलसाल से मुराद ऐसी मिट्टी जिसे कूट कर बारीक किया गया हो, यानी ऐसी खुश्क जो खनखनाती हो। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मिट्टी लाने का हुक्म दिया। वह मिट्टी आसमानों की तरफ ले जाई गई और लेसदार मिट्टी तीन लाजिब से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, जो इससे पहले बदबूदार मिट्टी हमा की शक्ल में थी और इससे पहले वो खुश्क मिट्टी तुराब थी। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया। सूरह अल-हजर आयत 26। गर्ज यह है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया। पहले मिट्टी को गारे में तब्दील किया, फिर इसको मिलाकर गूंथा गया, फिर आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया और इसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लीस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता, मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। जिस्म में रूह का दाखिल होना। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया और इसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। जब वह मिट्टी बिना पकाए मजबूत हो गई और सूखकर ठीकरे की तरह आवाज़ करने लगी, और जब यह पुतला पक्का हो गया तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया। पुतले को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो तुम उसके सामने सजदे में गिर जाना। इब्ने मसूद, इब्ने अब्बास और दूसरे सहाबाए किराम की रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह फूंकना चाही तो फरिश्तों से फरमाया कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो तुम उसके सामने सजदे में गिर जाना। फिर जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी तो वह सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल हुई, जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई, जिस पर फरिश्तों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह,
यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। कहें अल्हम्दुलिल्लाह। कहने पर अल्लाह ने कहा, रहम का रब्बी का, यानी तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। जब रूह आँखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फल और मेवों को देखा। पेट में पहुंची तो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई और आदम अलैहिस्सलाम पैरों और टांगों में रूह पहुंचने से पहले ही उन फलों और मेवों की तरफ कूद पड़े। कुरान पाक में इसी जल्दबाजी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज है। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी तो वह सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल हुई और जिस्म के जिस हिस्से में पहुंचती वह गोश्त और खून में तब्दील हो जाता। जब रूह नाफ की जगह पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म को देखा तो वह बहुत खूबसूरत मालूम हुआ। आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा तो उठ न सके। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज है। आगे फरमाया, आदम से मारे खुशी के सब्र न हो सका। फिर जब तमाम जिस्म में रूह फैल गई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, कहा। यह अल्लाह की तरफ से इल्हाम की वजह से था। अल्लाह ने फरमाया, आदम, अल्लाह तुझ पर रहम करे। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। कुरान पाक में है कि और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए। सूरह अल-बकरा आयत 31। हजरत इब्ने अब्बास इसकी तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का नाम सिखाया, यहाँ तक कि जिस्म से हवा खारिज होने की आवाज़ का नाम तक सिखाया। तमाम छोटी और बड़ी चीज़ों के नाम, जाती और सिफाती दोनों तरह के नाम सिखाए और तमाम कामों के नाम, जैसे इब्ने अब्बास का कौल है कि गूंज का नाम भी सिखाया। अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह तेरी जात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया। पूरे इल्म व हिकमत वाला तू ही है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम इनके नाम बता दो। जब इन्होंने बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि ज़मीन आसमान का गैब मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर करते हो और छिपाते हो। सूरह अल-बकरा आयत 31 से 33। यहाँ इस बात का बयान हो रहा है कि अल्लाह ताला ने एक खास इल्म के जरिए आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फजीलत दी। यह वाक़िया फरिश्तों के सजदा करने के बाद का है। अल्लाह ताला ने फिर इन चीज़ों को फरिश्ते के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने यह सुनते ही अल्लाह ताला की बड़ाई, पाकीज़गी और अपने इल्म की कमी बयान की और कहा कि हमें तो खुदावंद इतना ही इल्म है जितना तूने हमें दिया। तमाम चीज़ों को जानने वाला तो परवरदिगार तू ही है। इंशाअल्लाह आगे की कहानी के लिए पार्ट 3 अपलोड की जाएगी। इंशाअल्लाह पार्ट 3 जारी रहेगी।